तो चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स बताओ भाई क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? किसी के पास है कोई जवाब? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, डीएनए, आरएनए, ये वाली सारी चीजें तो होती हैं। इनको, हाँ यस यस, इनको बायोमोलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं वो बताओ। सर क्योंकि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर है हाँ, मॉलिक्यूल्स। यस यस यस, बेसिकली हमारी बॉडी में जो जो लिविंग प्रोसेस है वो सारा का सारा जो नॉन लिविंग मोलिक्यूल्स है ना, वो सारा ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये भी बेसिकली नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है, कॉम्प्लेक्स केमिकल मोलिक्यूल्स है, केमिकल कंपाउंड्स है। ठीक है, जो हमारी जो लाइफ का जो लाइफ प्रोसेस है उसको लीड करते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो भी किस पे डिपेंड है? जो केमिकल रिएक्शंस है, बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस हैं, जो 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 सेल्स होती हैं उनमें केमिकल प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, उस पे हमारा जो पूरा लाइफ प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और जो केमिकल प्रोसेस में कौन पार्टिसिपेट करता है? बायोमोलिक्यूल्स। तो बेसिकली दे लीड आवर लाइफ। हु? बायोमोलिक्यूल्स। ओके, दे मेक द बेसिस ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स। दैट्स व्हाई these molecules are known as biomolecules. okay, तो बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है, हमारी जो भी ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसमें हम लोग जानते हैं ये वाला तो ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स में डिवाइड करने के बाद में बॉडी को और हम लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं? टिश्यूज में। टिश्यूज के बाद में किस में डिवाइड कर सकते हैं बताना जरा? सेल्स। और सेल्स में क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स। सेल्स में क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स में क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। बात समझ में आई? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनेल्स में, जो क्या करते हैं, जो हमारी जो लाइफ है उसका बेसिस बनाते हैं। ठीक है, हमारी जो लाइफ है उसका बेसिस बनाते हैं, ये जो लाइफ प्रोसेस है उसको लीड करते हैं। ठीक है ना? फॉर्म्स, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ, ये लो। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, है ना? तो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो आप लोग यहाँ पर इनकी जो डेफिनेशन है वो फटाफट लिख लो। यानी कि वैसे तो आपको पता चल ही गया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हिच फॉर्म्स द, चलो लिख लो यहाँ पर, फटाफट लिखो, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लिख लो फटाफट, द कॉम्प्लेक्स organic molecules such as carbohydrates, proteins, nucleic acid, lipids, lipids, और बताओ, विटामिन्स, है ना? आप ढेर सारे लिख सकते हैं, देखो हम लोग हॉर्मोन्स भी लिख सकते हैं, एंजाइम भी लिख सकते हैं, ढेर सारे लिख सकते हैं। ठीक है ना? विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, और इस चैप्टर में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिया। एक्सेप्ट लिपिड्स, एक्सेप्ट लिपिड्स, सुन लो भाई, एक्सेप्ट लिपिड्स, बाकी सारे बायोमोलिक्यूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स। ठीक है, ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स देखो होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारा जो फूड है ना, हम लोग जिस तरह का हमारा फूड हैबिट है ना, तो उसमें जो मेजर पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही बनाते हैं। हमारे फूड का मेजर जो पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग, एक नाम और है इनका, ऑल्सो नोन एज सेकेराइड्स। इनको हम लोग सेकेराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट्स को। और कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम किन की बात करने वाले हैं। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये बहुत सारे हैं, है ना, ठीक है, स्टार्च है, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो हम लोग इनकी बात करने वाले हैं, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, सुक्रोज की, माल्टोज की, लैक्टोज की, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, तो अब सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक इनकी ओल्ड डेफिनेशन है कि शुरू में इनकी जो डेफिनेशन थी ना वो हमारे पास है, और वो क्या है, वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग देखो इस चैप्टर में CH लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब ये जो नाम है ना इनका कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी बेसिकली जो इनकी पुरानी जो डेफिनेशन है ना उसी से आया है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ओके, विच फॉलोज। अच्छा, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जनरल फॉर्मूला क्या था, देखो, हाइड्रेट्स यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना, आप लोग इस डेफिनेशन को समझिए, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है तो इनकी डेफिनेशन ये होगी CH2OY, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। ये देखो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये देखो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना, यह फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कार्बन है और H2O है, यानी कि दिस डेफिनेशन इज says that the compound is hydrates of carbon, okay, carbohydrates are hydrates of carbon। अब लेकिन इस डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई कि बाद में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी सामने आए जो इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। चलो वैसे देख लेते हैं कौन कौन इसको फॉलो करते हैं। मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, एग्जांपल हम लोग लेते हैं ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का, ओके। तो ये जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ओके। अब जो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, इसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, C6H2O6, ये लो भाई, ये इसका हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का जो जनरल फॉर्मूला है ना उस फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। इसका मतलब ग्लूकोज फॉलोज दिस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाला जो फॉर्मूला है ना इसको फॉलो करता है, कौन, ग्लूकोज, ओके। लेकिन बाद में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी आए जो इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है ना, जैसे रेमनोस, ठीक है, रेमनोस क्या हुआ, रेमनोस जो कार्बोहाइड्रेट है ना, RH, ओके, रेमनोस जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसको फॉलो नहीं करता है, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, ये इसको फॉलो नहीं करता है, किसको, उसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को, है ना, डज नॉट फॉलो, ठीक है, डज नॉट फॉलो किसको, CH2OY, इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है, कौन, रेमनोस, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी थे जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे लेकिन उस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, कौन से को, CXH2OY, है ना, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, देख लो, एसिटिक एसिड जानते हो आप लोग, इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, है ना, ठीक है। अब इसको भी हम लोग उस जनरल फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं, कैसे, ये देखो C2 और H2O2 हो गया ना, इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है, ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ओके, ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन फिर भी ये फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब दैट डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये डेफिनेशन सही नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल यूनिकली, it is not applicable to all the carbohydrates because some of carbohydrates are known which do not follow this definition, ओके। फिर यहाँ पर इन्होंने ये एक नई डेफिनेशन लेके आए जो कार्बोहाइड्रेट्स को यूनिकली डिफाइन करती है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है,
इस पुरानी डेफिनेशन की तरह। ठीक है, तो वो डेफिनेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन आप लिख लो, काफी कॉन्सेप्चुअल है वो डेफिनेशन, है ना। उसको आप लोग फटाफट लिखो, यहाँ पर लिखो, केमिकली carbohydrates are optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or the compound which produce such units on hydrolysis। ये लो, ठीक है ना। यानी कि केमिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है, सबसे पहले तो इस टर्म को नोट करो, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। इट मींस ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर, सुन लो भाई, क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, पहली बात। दूसरी बात, they are polyhydroxy compound। polyhydroxy means what? They contain more than two OH groups, hydroxy groups, okay, ये इनमें होता है। दूसरा, उनका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ फिर, either they are aldehyde or they are ketones। it means they are ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन, यानी कि दे वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है, वो खुद, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रोलाइसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आई? या तो कार्बोहाइड्रेट्स खुद ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड है जो खुद तो ये नहीं है लेकिन हाइड्रोलाइसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक्चुअल डेफिनेशन है जो उन्हें यूनिकली डिफाइन करती है, ठीक है ना। तो वो जो डेफिनेशन थी वो अब फॉलो नहीं होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली इनका नाम ही वहां से आया था, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। तो ये डेफिनेशन को आप समझ लो, इसके की टर्म समझ लो, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोनिक इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो ये खुद होते हैं या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस पे ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसका मतलब एक चीज और हुआ, एक चीज हम और लिख सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना, लेकिन हम ये और लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बात सही है ना, मोस्ट ऑफ है बट नॉट ऑल, बात सही है ना। ये भी एक फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बन के हाइड्रेट हैं बट लेकिन सारे नहीं, ठीक है, ओके है ना। तो ये तो हुई इनकी डेफिनेशन की बात। अब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, ठीक है। अब इनका क्लासिफिकेशन कई तरह से किया गया है, कई बेसिस हैं उसके। तो सबसे पहला बेसिस आप लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर 1 जो टाइप का है वो लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ their behavior, on the basis of their behavior on hydrolysis। ये लो, हाइड्रोलाइसिस में इनका बिहेवियर कैसा है उसके बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो कौन सा है वो देख लेते हैं। वो हमारा
नंबर 1 टाइप का है एंड दैट इज मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, अभी हमने देखा था कि इनको सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेराइड्स क्यों बोलते हैं? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि सैकेरोन एक वर्ड है। कौन सा वर्ड है बताना जरा? सैकेरोन। सैकेरोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? सुगर। ठीक है ना? तो ये है। तो हम लोग सबसे पहला टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट है, इस बेसिस पर जो बेसिस हमने लिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस, वो है मोनोसैकेराइड्स। वो मोनोसैकेराइड्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मीटिंग में।